आप देख रहे थे एजुकेटर और अभी भी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हुआ है। सबको एक अनुमान लग गया होगा कि मेरा इतना मार्क्स और इतना मार्क्स के बीच में आ रहा है। तो क्या पीईटी के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर अगले ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन में लग जाए? दोनों मन में संशय चल ही रहा होगा। और अभी आंसर की रिलीज नहीं हुई है, आंसर की भी आ ही जाएगी बहुत जल्द। देखिए, एक एवरेज में अगर बात करूं पूरे भारत में जितने भी जोन हैं, एक नॉर्मल व्यू में अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आपका रॉ मार्क्स 70, 71, 72, 69 इस तरीके से आ रहा है, मैं एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप पीईटी के लिए जा सकते हैं, आप पीईटी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पीईटी भी एक उनके लिए टफ होता है जिनको दौड़ वगैरह की प्रैक्टिस नहीं है। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपको वो करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपका 69 से 73 के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है तो आप लोग दौड़ने जाइए, दौड़ का तैयारी कीजिए। बाकी होना ना होना वो बात की बात है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है, जोन फैक्टर होता है, क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, ये सब मैटर करता है। क्योंकि मेरे पास 1-2 एग्जाम्पल, जैसे मेरा खुद का ग्रुप डी में 72 दशमलव समथिंग मार्क्स था, उसको नॉर्मलाइज करके 84 कर दिया गया था। हमारा एक मित्र था भोपाल से जिसका 65 मार्क्स था, उसको 85 कर दिया गया था। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत काम करता है, किसको कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा ये एश्योर नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एक नेचुरल वे में इतना तो पता होगा ना कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 69 से 73 के में आ रहा है तो आप दौड़ने चाहिए, क्या दिक्कत है? उन लोगों के लिए जिनका मार्क्स 55-65 के बीच में आ रहा है, आप लोग अगर दौड़ आपका ठीक है तो ठीक है, अगर दौड़ ठीक नहीं है लेकिन थोड़ा सा एश्योरेंस आप नहीं रख सकते अपने पास कि मेरा हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए दौड़ के लिए बुलाएगा भी तो हो सकता है आप मेरिट में छट जाएंगे, या फिर नॉर्मलाइजेशन पहले जितना होता था अब उतना नहीं होता है। तो मे बी नॉर्मलाइजेशन भी आपके लिए उतना कारगर साबित ना हो, क्योंकि 20-20 नंबर 25-25 नंबर अब नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ता है। और कटअप की अगर मैं बात करूँ, जो मेरिट बनेगा अंतिम मेरिट, वो मैक्सिमम जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आज मेरिट बनेगा, जो डिफिकल्ट जोन होगा उसका 75-80 के बीच में ही बनता है। 80 भी मान सकते हो, 69, 78, 80, या फिर मॉडरेट जोन है तो उसका 72 से 75 के बीच में रहेगा, और ई जोन है तो उसका 65-67 से लेकर 70 के बीच में रहेगा। इससे कम पे तो बात बनना है नहीं। तो इसीलिए आप लोग जो है सो अगर दौड़ने को सोच रहे हैं, दौड़ने जाइए अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है। बाकी कट ऑफ तो ज़्यादा रहेगा, नो डाउट। अगर कहीं आपको ये कह रहा है कि कट ऑफ कम रहेगा, तो कोई जोन का कट ऑफ कम हो सकता है, लेकिन कट ऑफ एक एवरेज से ऊपर ही रहेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और जहाँ तक दौड़ के लिए 3 गुना मैक्सिमम 3 गुना या 4 गुना बुला ले, क्योंकि वो डीवी के लिए बस 1:1 के रेशियो में रखेगा। डीवी मेडिकल के लिए 1:1 के रेशियो में बुलाएगा, दौड़ के लिए हार्डली 3 से 4 गुना बुला ले। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है 69 से 73 के बीच में या 75 के बीच में, तो आप लोग दौड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आंसर की आएगा, उसके बाद आपको बुला लिया जाएगा। प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो ही आप दौड़ सकते हो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।